आ गया मर्द, अकेला ही आया है। बाल पांडे को तूने दूध ढोने वाला समझा है का? दूध पिलाता है पांडे, और आज तुझे भी दूध पिला के रहेगा। मुझे पिलाने वाले मेरे घर में बहुत लोग हैं, लेकिन तेरा तो ऐसा कोई नहीं है, सुना है मैंने। इसीलिए मैं तुझे पिलाने चला आया। पांडे, बाल पांडे, क्या हुआ? घबरा गया? पहले मार खाए लोगों से तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। हाँ, आजा, आना। अरे, अब तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? एक खास आदमी से मिलाने के लिए। खास आदमी से? कौन है वो? वो देखो, यही है जिसकी मैं बात कर रही थी। नाम नादान है, मेरा पुराना लवर। लवर? हम दोनों के बीच 1 साल तक रिलेशन रहा। 1 साल तक? लेकिन मैं इसे पसंद नहीं आई, ना कहकर हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ दिया? ए मिस्टर, हे। तुमने मुझे ना कह दिया तो क्या कोई और लड़का नहीं मिलेगा मुझे? ये देखो, यही है वो जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। तुम्हें इसी तरह का पागल मिलेगा। कौन है पागल? तू पागल है। तू है। तू पागल। तू। हाँ? 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 पागल। निकल जाए यहाँ से। हेलो, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? प्यार किया तो शादी कर लेनी चाहिए थी। शादी? और इससे? इसकी शक्ल नहीं देखी थी, इसके लिए प्यार कर बैठा। इससे शादी कौन करेगा? अरे ऐसा मत बोलो यार, प्यार में तुमने क्या क्या किया होगा मैं समझता हूँ। प्लीज मान जाओ यार। मुझे पसंद नहीं है, कहा ना तेरे को। जा तू शादी कर ले। ओए, प्यार तुमने किया और शादी मैं करूंगा। ओह, तो तुझे भी पसंद नहीं है क्या? एक काम कर, अपने पापा से ये कह कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता यार, तुमने शादी नहीं की तो इसकी शादी मुझसे करा देंगे। ओह, तो एक काम कर, मेरी बात अगर तू मानेगा ना तो इस लड़की से मैं तुझे आसानी से छुटकारा दिलवा सकता हूँ। लड़के की कुंडली अंजलि के साथ मेल नहीं खा रही है जजमान। ओ पंडित,
मैंने मुहूर्त देखने के लिए कहा है, कुंडली मिलाने के लिए नहीं। सिर्फ मुहूर्त देखो। उस कुंडली से मैं ठीक है जजमान। आइए नेताजी, आइए बहन जी। अपनी लड़की की और आपके लड़के की कुंडली मिला के मुहूर्त देख रहे हैं। जो शादी हो चुकी है उसका मुहूर्त देख रहे हो? कैसे आदमी हो तुम? नेताजी मेरी बात सुनिए, मेरे बेटे से शादी नहीं करवाना चाहते तो ना कह दीजिए। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? ए शंकर नारायण, मेरी बेटी की शादी करवाने वाला तू कौन होता है? तुम्हारी बेटी की शादी मैंने? ये क्या कह रहे हैं आप? पता तो नहीं लगा लेगा ये। लड़के लड़की को अंदर छुपाकर हमारे सामने नाटक कर रहा है। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, यही कह रहे थे ना तुम? फिर ये बीच में रिश्ता कैसे जुड़ गया? हाँ नेताजी, हाँ जी, आप दोनों की दोस्ती एक मिसाल है। आपको देखते ही मुझे जलन हुआ करती थी। दोस्त ऐसे होने चाहिए था, ऐसा लगता था। जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तो मुझे बहुत दुख हुआ था। ये जन्म से झूठ बोलता आया है या झूठ बोलते हुए जन्मा है? आप दोनों का बिछड़ना दोस्ती के लिए ही नहीं, हमारी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन बच्चों की शादी के सपने को किसी कमीने ने पत्थर मार के तोड़ दिया। कमीना कहीं का। ये दोनों अगर एक हो गए तो आप दोनों भी एक हो जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा था। चाहे मेरा कितना भी नाम क्यों न बदनाम हो जाए, इन दोनों की शादी करवा दी मैंने। गुस्से में हमेशा इंसान नुकसान ही कर बैठता है। आप लोगों को ज्ञान देने वाला मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन बिछड़े हाथ को मिलाने के लिए बड़ा होना कोई जरूरी नहीं है। नागराज, आओ चलते हैं। शिवम जी साहब। यहाँ क्या हो रहा है? साहब, यहाँ क्या हुआ उससे ज्यादा जरूरी है, वो दोनों फिर से मिल गए हैं। कल होने वाली मीटिंग में हो सकता है नागराज सीएम के लिए चुन लिया जाए। उसे रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए ना। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यही बताने आया हूँ। विजय के फैसले पर आप लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है ना? हमारी पार्टी में अगले मुख्यमंत्री या पार्टी के मुख्य होने की योग्यता सिर्फ एक ही में है। एक मिनट रुको विजय, जरा टीवी ऑन करना। ऐसे किसी भी स्वार्थ के बिना अहिंसा से हक के लिए लड़ने का नाम है अनशन करना। आज मेरे इस तरह अनशन करने का कारण क्या है पता है? हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री, मैं अब तक जिनको देखकर बड़ा हुआ, अपने पारिवारिक काम को छोड़कर यहाँ राजनीति में आया, और आज वो मंत्री जी अपने पद से हटना चाहते हैं, राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। ऐसा दिल दहला देने वाला फैसला किया है, ये मैं नहीं झेल सकता। अब तक मैंने उनके सामने कुछ भी नहीं बोला, इसलिए मैं यहाँ की जनता की तरफ से आया हूँ। उन्हें पद नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अपना फैसला बदल देना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो इसी अनशन के जरिए मैं अपना फैसला कर लूंगा। नेताजी, आप क्यों खड़े हो गए? तो और क्या करूं मैं? चलो शंकर नारायण से बात करते हैं। अगर आप वहां जाकर अनशन रुकवाएंगे ना तो विपक्षी पार्टी वाले बोलेंगे कि आप शंकर नारायण से मिलकर ये सब करवा रहे हैं। तो फिर ये मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। ठीक है नेताजी। आप सबको मेरा नमस्कार।
नमस्ते मंत्री नमस्ते जी। नमस्ते। आपके इस अनशन की वजह से ही मैंने अब दूसरा फैसला यहाँ लिया तो ये है। पहले से ही फैसला कर चुका है। आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं अपने आप को मुख्यमंत्री पद से अलग करना चाहता हूँ। इसकी चर्चा मैंने अपनी पार्टी में की थी। मैंने पद त्यागने का फैसला तो किया था, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसी बारे में सोच रहा था। अब मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, इसके लिए हमारे शंकर नारायण। अब मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूँ। छोड़ो मुझे। उन्हें आने दीजिए। हाँ बोलिए। साहब, अपने शंकर नारायण जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस पर हम सभी खुश तो हैं। लेकिन इस कुर्सी पर आपके अलावा कोई सही नेता नहीं है, यही हम कहना चाहते हैं। जब तक आपका कार्यकाल है आप मुख्यमंत्री बने रहें, यही हमारे शंकर जी की भी इच्छा है। इसीलिए वो अनशन भी कर रहे हैं। इनका मान रखते हुए आप मुख्यमंत्री के पद पर हमेशा बने रहें। मंत्री जी, आप भी कुछ कहिए ना। इनकी बात बिल्कुल सही है मंत्री जी। शंकर नारायण, हाँ। तुम हमारी पार्टी में हो, इस पर हमारी पार्टी को गर्व है। सिर्फ शंकर नारायण ही नहीं, बल्कि आप सभी लोगों की इच्छा को देखते हुए मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा। भाई, आपने जैसा कहा था मैंने कह दिया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। अब डरते क्यों? अब उस आदमी का खेल खत्म होने वाला है। चलिए मेरे साथ।